अरावली विरासत जन अभियान टीम ने झालावाड़ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें 700 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला के अलग अलग कोनों से पर्यावरणविद, प्रकृति प्रेमी और आदिवासी नेता एकजुट हुए। अरावली विरासत जन अभियान के सह संस्थापक नीलम अहुलवालिया ने कहा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के 22 सितंबर 2025 की रिपोर्ट जो केंद्रीय सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को सौंपी गई, पूरी तरह दबा दी गई है। 13 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दाखिल हल्फनामे में इस रिपोर्ट का कोई उल्लेख तक नहीं किया गया। इस रिपोर्ट में गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली इन 5 राज्यों में अरावली क्षेत्रों के अंतर्गत चिन्हित किया गया, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की अगुवाई वाली समिति ने अपने हल्फनामे में केवल 4 राज्यों के 37 जिलों का उल्लेख किया है और चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, बूंदी, झालावाड़, बारां, कोटा जैसे प्रमुख राजस्थान जिलों को सूची से बाहर कर दिया। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियां मरुस्थलीकरण के खिलाफ एक अनिवार्य प्राकृतिक दीवार है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने इस निष्कर्ष को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अरावली पहाड़ियों को केवल ऊंचाई के आधार पर परिभाषित किया। अगर 100 मीटर की परिभाषा मान ली गई तो 700 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला का 90% से ज्यादा हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो गया। ब्रजेश विजयवर्गीय संरक्षक शाहबाद घाटी बचाओ संघर्ष समिति 12 जिला पूर्वी राजस्थान ने कहा कि शाहबाद में हम जो पहाड़ और जंगल देखते हैं वे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माने जाते हैं। अरावली श्रृंखला 12 जिले की अटरू, छबड़ा, छिपापदौड़ और शाहबाद तहसीलों से होकर गुजरती है। झालावाड़ में गंगाधार, पचपहाड़, पराबा एवं झालरापाटन, अकलेरा, मनोहर थाना और खानपुर तहसीलों में भी और कोटा जिले के रामगंज मंडी की तरह की पहाड़ी और लाडपुरा से भी ये 2 अरब साल पुरानी पहाड़ियां हमारी धरोहर है। प्रेस वार्ता में नीलम अहुलवालिया, सह संस्थापक अरावली विरासत जन अभियान, कुसुम रावत, युवा नेत्री, आदिवासी समन्वय मंच भारत, बांसवाड़ा, रामावतार, प्रकृति प्रेमी सीकर, साधना मीणा, उदयपुर शशांक, क्षेत्रीय झालावाड़। आपके मिशन को लेकर आपने क्या देखा है और आगे क्या करने वाले हैं? हमारा मिशन अरावली को बचाना है। हम लोग जो सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम अरावली विरासत जन अभियान के अम्ब्रेला के तहत है। ये जो अभियान है ये बना था इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू जो सुप्रीम कोर्ट का 20 नवंबर 2025 का जो ऑर्डर आया था, जिसमें उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है उनकी एक अरावली को लेके यूनिफॉर्म डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया था, जिसमें ये बोला जा रहा था कि जो अरावली 100 मीटर से ऊपर है वो अरावली है, जो 100 मीटर के नीचे है वो अरावली ही नहीं है। बहुत से एक्सपर्ट्स ने ये बोला क्योंकि अरावली इज नॉट अ वेरी हाई माउंटेन रेंज, वो 2 बिलियन ईयर ओल्ड पुरानी है। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। इट्स डेफिनेटली इंडियाज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। तो मोस्ट ऑफ द पहाड़ जो है अरावली के वो छोटे पहाड़ है, वो कम हाइट के पहाड़ है। बहुत सी अरावली जमीन के नीचे है। तो ये एक हाइट बेस्ड डेफिनेशन इज नॉट अ लॉजिकल साइंटिफिक एक्सपर्ट काइंड ऑफ अ डेफिनेशन। तो उसके विरोध में कि हमारे को अगर एक माउंटेन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, उसको सेव करना है, उसकी हमें कोई परिभाषा नहीं चाहिए। आप बस उसको सेव करिए। इंडिया में इतने और माउंटेन्स हैं, हिमालयाज हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, विंध्याज हैं, उनकी कोई डेफिनेशन नहीं है। वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया गया था। हम वही चाहते हैं, अरावली से लिए भी आप वही करें। तो दैट इज व्हाट वी वांट। आप शाहबाद भी गए, वहाँ के लिए क्या देख के आए वहाँ? हमारा अभी जो एक रीज़न है और एक पर्पस है जिसकी वजह से हम यहाँ पे झालावाड़ में आए हैं। हम कोटा भी गए, हम बारां भी गए, बारां में हम शाहबाद गए। दैट इज़ बिकॉज हमने ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की सितंबर 22, 2025 की रिपोर्ट देखी, जो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को उन्होंने सबमिट की थी, जिसमें ये बोला गया था कि अरावली के 63 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जिसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नहीं मान रही थी कि ये अरावलीज है। तो 26 और ऐसे जिले हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने जब अपनी 100 मीटर वाली डेफिनेशन दी और जब अपना एफिडेविट पेश किया सुप्रीम कोर्ट को अक्टूबर 2025 में, उन्होंने बहुत से ऐसे जिले जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मान रही है कि वो अरावली के जिले हैं, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री को बोला था सितंबर 2025 में अपनी रिपोर्ट दी थी कि ये 63 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मिनिस्ट्री ने
उस रिपोर्ट को सप्रेस कर लिया था। तो हम उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को बताना चाहते हैं कि बारा, कोटा, ये झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, आपका ये भरतपुर, ये सारे जो आपके जिले हैं, करौली, धौलपुर, ये सब आपके अरावली के जिले माने गए हैं बाय एन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिन्होंने पूरा एक सर्वे करके बोला है कि ये 63 अरावली के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके अलावा जो ग्राउंड के लोग हैं वो ये बोलते हैं कि मथुरा में एक बहुत पुराना पर्वत है जिसकी लोग पूजा करते हैं, सेक्रेड हिल माना जाता है, गोवर्धन पर्वत, कि वो भी एक अरावली का हिस्सा है। उसका एक हिस्सा डीप में जाता है राजस्थान में, कि उसको भी अरावली का जिला माना जाए। तो जब ये जो नई कमेटी बनी है ये अरावली का अध्ययन कर रही है, तो ये सारे 64 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स का करना चाहिए, ना कि सिर्फ वो 37 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स जो कमेटी ने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अपनी रिपोर्ट में डाले थे, क्योंकि उस बेसिस पे आपके आधी अरावली तो आपकी वैसे ही खत्म हो गई। ये आपने जो